Good morning, everyone. Today I am taking the remaining principles of Henry Fayol. The next principle is subordination of individual interests to general interests. It means that whatever the individual interest is there, each and every person have its own individual interest. Means कोई भी अगर वर्क करता है, एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि ही विल अर्न मोर एंड मोर टू बेटरमेंट हिज लाइवलीहुड. वो अपनी लाइवलीहुड को, अपने स्टेटस लेवल को, इकोनॉमिक लेवल को मेंटेन करने के लिए, अच्छा करने के लिए ज़्यादा कमाना चाहेगा. दिस इज़ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट. एंड व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? Main objective of an organization, goal or object, main intention is to earn more and more profit. तो यहाँ पे सबऑर्डिनेशन होना चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट का नॉर्मल कॉर्पोरेट जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, उसके इंटरेस्ट के साथ. और कभी भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट कॉर्पोरेट या इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ओवरसी नहीं करना चाहिए. हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ही ऊपर होना चाहिए. बिकॉज इन दैट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल द इंडिविजुअल, ऑल द एम्प्लॉयज़ हैव कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन इंटेंशन, कॉमन मोटिव, दैट इज़ टू अर्न, टू डू बेस्ट थिंग एंड टू डू बेटरली एंड अर्न मोर एंड मोर. अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कमाएगा, अच्छा अर्न करेगा, प्रॉफिट मेंटेन करेगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा, तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी फुलफिल होगा. तो दिस विल बी द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल. व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस वन? पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल इज टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. इसका मेन अचीवमेंट क्या होगा? जैसे आप अपने मोटिव को फुलफ़िल करना चाह रहे हो, बीइंग एज एन इंडिविजुअल. अगर आप इंडिविजुअल होते हुए, एम्प्लॉय होते हुए अपना ऑब्जेक्टिव, मोटिव फुलफ़िल करना चाहोगे, तो वो फुलफ़िल करने के लिए आप अच्छा काम करोगे. और आप अच्छा काम करोगे, देन इन दैट पोजीशन द ऑर्गेनाइजेशन विल अर्न मोर एंड मोर. इन दैट व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट थिंग? द ऑर्गेनाइजेशन विल अचीव इट्स गोल बेटरली एंड टाइमली एंड इट विल अर्न मोर. उससे क्या होगा? दोनों का इंटरेस्ट फुलफिल हो जाएगा. नेक्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल. दोनों गोल के बीच में कोऑर्डिनेशन बना हुआ रहेगा. जैसे आप सोच रहे हैं कि आई वांट टू अर्न 5,000 इन प्लस ऑफ माय सैलरी. To earn that amount of 5,000, you will have to do more and better work, qualitized work. तो उससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी फुलफिल हो रहा है. इससे क्या, दोनों का जो इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल का और ऑर्गेनाइजेशन का, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा. नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल? इफ दिस प्रिंसिपल इज़ नॉट फॉलोड एंड इफ दिस प्रिंसिपल इज़ नॉट applicable in that organization, what will happen? First one is जो फर्स्ट हमारा पॉजिटिव इफेक्ट्स था वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट इज़ नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. कोई ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव नहीं कर पाएंगे. सेकेंड वन, इवन एम्प्लॉयज़ विल ऑल्सो सफ़र इन लॉन्ग रन. अगर ये प्रिंसिपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में फुलफ़िल नहीं हो रहा है, तो एम्प्लॉय भी सफ़र करेंगे और ज़्यादा टाइम तक वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन. रेम्यूनरेशन मीन्स जो सैलरी, वेजेस, इंसेंटिव जो भी देते हैं हम, सैलरी वेजेस देते हैं, वो रेम्यूनरेशन प्रॉपर वे में, सही बेस पे मिलना चाहिए और टाइम पे मिलना चाहिए, एडुकेट अमाउंट मिलना चाहिए. अगर वो नहीं मिल पाया तो एम्प्लॉय विल नॉट बी सेटिस्फाई. मेन इंटेंशन क्या होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का? द मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉय.
वो कब हो पाएगा? जब हम फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, उनको बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंशियली अगर वो साउंड रहेंगे, उनको टाइम पे सैलरी मिल रहा है, रेम्यूनरेशन जो मिल रहा है, जितना वो काम कर रहे हैं उनके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर वो सैलरी मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है, तो दे विल बी सेटिस्फाइड एट दैट लेवल। वो चीज़ हर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, फेयर वेजेस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेम टाइप ऑफ वर्क के लिए किसी एम्प्लॉय को कम दिया जा रहा है और किसी को ज़्यादा दिया जा रहा है, तो ये इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। इक्वल अमाउंट एज़ पर देयर लेवल एंड क्वालिटी ऑफ वर्क एंड टाइम ऑफ वर्क उन्हें मिलना चाहिए। फेयर वेजेस क्या होता है? फेयर वेजेस इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू, फर्स्ट वन इज द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न by keeping in mind minimum wages act of the government and wages and salary paid by the competitors। वो जो कॉम्पिटिटर है, सेम लेवल ऑफ कंपनी, सेम टाइप ऑफ कंपनी, सेम वर्क जो है, उसके अकॉर्डिंग कॉम्पिटिटर उनको कितना दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप 100 दे रहे हैं और वो 400 दे रहे हैं, तो ये अनफेयरनेस हो जाएगी। आपके यहाँ वो काम छोड़ के वहाँ जाके ज्वाइन कर लेगा। मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी नॉर्म्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना है। जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए करना है। अब इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या हैं? एम्प्लॉय गेट मोटिवेटेड। अब आप अच्छा पैसा दोगे तो एम्प्लॉय मोटिवेट होगा। डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉय इम्प्रूव्स। एम्प्लॉई का जो काम करने वर्कर है, आपका जो भी मजदूर है, वर्कर है, एम्प्लॉई है, स्टाफ में है, उनका डिवोशन बढ़ेगा। क्यों? वॉट एवर यू कमिट यू कैन फुलफिल दैट थिंग। कि अगर आपने कमिट किया है कि आप इतना अच्छा काम करोगे और इतना अर्न अगर कंपनी को होता है, अर्निंग होती, रेवेन्यू जनरेट होता है, वी विल पे यू सच अमाउंट ऑफ मनी इन एक्सेस और हम आपका इंक्रीमेंट कर देंगे। ऐसा अगर आप कमिटमेंट करके फुलफ़िल करते हो तो जो एम्प्लॉई है वो डिवोट होगा उसके काम के प्रति, और आपका जो कमिटमेंट है वो उसका जो एक थिंकिंग है उसके दिमाग में वो भी स्मूथ होगा, इम्प्रूव होगा कि नहीं, जो कंपनी वाले बोलते हैं, मालिक बोलते हैं, वो फुलफ़िल करते हैं। अब अगर ये वाला प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे कोई भी, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इट इंक्रीज द टर्नओवर ऑफ द एम्प्लॉय। टर्नओवर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? वो एम्प्लॉय जो है टाइम पे क्वालिटी वाला काम नहीं करेगा। काम अगर वो ढंग से नहीं करेगा और टाइम पे वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा, तो आपको नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ाना पड़ेंगे। डिससेटिस्फेक्शन एंड डीमोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉय। जब आप कुछ बोल रहे हो कि हम ये चीज़ फुलफ़िल कर देंगे, आप इतना काम, और वो अगर वैसा काम कर लेता है और आप वो कमिटमेंट फुलफ़िल नहीं करते हो, तो उसके दिमाग में डिससेटिस्फेक्शन और डीमोटिवेशन वाला पॉइंट आ जाता है कि वो सेटिस्फाई नहीं है और डीमोटिवेट होकर वो सोच सकता है कि ही विल लीव दैट जॉब एंड जॉइन अनदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेम लेवल।